हेलो फ्रेंड्स, ब्रज एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं बलराम सिंह आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि दोस्तों हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख वाद्ययंत्रों के बारे में, और वाद्ययंत्रों के अंतर्गत हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था वो पढ़े थे सुशिर वाद्ययंत्र। आज जो हम बात करेंगे दोस्तों अनवद्य वाद्ययंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे जो नेक्स्ट वाद्ययंत्र होंगे दोस्तों वो कौन से है? अनवद्य वाद्य यंत्र। अब अनवद्य वाद्ययंत्र, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, जिनमें ध्वनि तारों की सहायता से उत्पन्न होती है वो तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जिनमें ध्वनि फूंक मारकर उत्पन्न होती है वो सुशिर वाद्ययंत्र कहलाते हैं। अनवद्य वाद्ययंत्र कौन से होते हैं दोस्तों? वे वाद्ययंत्र जो भैंस या भैंसा की खाल से मढ़कर बनाए जाते हैं तथा जिनमें ध्वनि चोट मारकर उत्पन्न की जाती है वो कौन से कहलाते हैं? अनवद्य वाद्ययंत्र। यानी कि इनमें जो ध्वनि है दोस्तों किसी दूसरी वस्तु से चोट मारकर इनमें ध्वनि क्या की जाएगी? उत्पन्न की जाती है, वो कहलाते हैं अनवद्य वाद्ययंत्र। तो ये क्या है? ये भैंस या भैंसा की खाल से मढ़कर बनाए जाते हैं। भैंस या भैंसा या किसी भी और वस्तु की खाल हो सकती है दोस्तों, खाल से मढ़कर बनाए जाते हैं। ये भैंस या भैंसा की खाल या फिर किसी अन्य जानवर की खाल से क्या है? मढ़कर बनाए जाते हैं। टोटल बात यह है कि खाल से मढ़कर बनाए जाएंगे, ठीक है। इनमें ध्वनि चोट मारकर उत्पन्न की जाती है। इनमें चोट मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इनमें दोस्तों क्या है? चोट मारकर ध्वनि क्या की जाती है? उत्पन्न की जाती है। यानी कि वे वाद्ययंत्र जिनमें ध्वनि चोट मारकर उत्पन्न की जाती है वो कैसे कहलाते हैं? अनवद्य वाद्ययंत्र। भैंस या भैंसा की खाल से मढ़कर बनाए जाते हैं। जैसा कि मैंने और वाद्ययंत्रों में आपको ट्रिकों की सहायता से बताया था कि कौन सा वाद्ययंत्र हमें किस श्रेणी में रखता है। इसकी भी एक ट्रिक है। जैसे तत्वाद्यंत्रों में मैंने बताया था जरा सरक तो भाई चीनी खाएगा। सुशिर वाद्ययंत्रों में हमने पढ़ा था सपना मौसमी का जूस भी तो पिएगी। यहाँ अनवद्य वाद्ययंत्रों का लिए आपको एक ट्रिक याद करनी है कि मम्मी नानी मामा ने धौंस से खींचकर ढोल व डमरू बजाए। क्या याद रखना है? मम्मी नानी मामा ने नानी मामा ने धौंस से खींचकर ढोल व डमरू बजाए। ढोल व डमरू बजाए। क्या याद रखना है आपको? मम्मी नानी मामा ने धौंस से खींचकर ढोल व डमरू बजाए। एक बार दोबारा से बोलिए दोस्तों मेरे साथ में। मम्मी नानी मामा ने धौंस से खींचकर ढोल व डमरू बजाए। ऐसे आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये हैं कौन से वाद्ययंत्र आपके? अनवद्य या वाद्ययंत्र। मम्मी नानी मामा ने धौंस से खींचकर ढोल व डमरू बजाए। एक एक करके सभी वाद्ययंत्रों की बात करते हैं। माँ से आपको याद रखना है दोस्तों मृदंग। क्या याद रखना है? मृदंग। माँ से हो गया दोस्तों मृदंग। माँ से हो गया माठ, और माँ से हो गया मादल। माँ से मृदंग, माँ से माठ, माँ से मादल। ना से हो गया दोस्तों नौबत। क्या हो गया? नौबत। ना से हो गया दोस्तों नगाड़ा। माँ से मृदंग, माँ से माठ, माँ से मादल, ना से नौबत, ना से नगाड़ा। इस मामा से आपको याद रखना है दोस्तों दमामा। क्या याद रखना है दोस्तों? दमामा।
ये ना से कुछ नहीं बनेगा, ना साइलेंट है यहाँ पर। धौंस से आपको याद रखना है धौंसा। क्या याद रखना है दोस्तों? धौंसा। सा से कुछ भी याद नहीं रखना है। खा से आपको याद रखना है खंजरी या खंज। ठीक है। चा से आपको याद रखना है चंग। का से आपको याद रखनी है कुंडी। ढोल से ढोल या ढोलक। और डमरू से डेरू व डमरू। डेरू और डमरू। ठीक है। जैसे ढा से याद रखना चाहें तो ढाक, डफ। ठीक है। तो देखिए ये आपके कौन से वाद्य यंत्र हैं दोस्तों? अनवद वाद्य यंत्र। अनवद वाद्य यंत्रों में आपको क्या याद रखना है? मम्मी नानी मामा ने धौंस से खींचकर ढोल व डमरू बजाए। माँ से मृदंग, माँ से माठ, माँ से मादल, ना से नौबत, ना से नगाड़ा, मामा से दमामा, धौंस से धौंसा, खा से खंज, चा से चंग, का से कुंडी, ढा से ढोल, ढोलक, ढफ, ढाक, डा से डेरू और डमरू। ये आपके कौन से वाद्य यंत्र हो गए दोस्तों? अनवद वाद्य यंत्र। अब अनवद वाद्य यंत्रों को एक एक करके हम अनवद वाद्य यंत्रों की चर्चा करें। देखिए बहुत सारी जगह यहाँ पर गिर गई है, इसलिए एक बार इसको मैं मिटाता हूँ, फिर उसके बाद हम एक एक करके सभी वाद्य यंत्रों की क्या करेंगे? चर्चा। तो अनवद वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र जो भैंस या भैंसा की खाल से मड़कर बनाए जाते हैं तथा इनमें जो ध्वनि है वो चोट मारकर क्या है? उत्पन्न की जाती है। इनकी ट्रिक मैंने क्या बताई है? मम्मी नानी मामा ने धौंस से खींचकर ढोल व डमरू बजाए। माँ से मृदंग, माँ से माठ, माँ से मादल, ना से नौबत, ना से नगाड़ा। मम्मी नानी मामा, मामा से दमामा, धौंस से धौंसा, खा से खंजरी या खंज, चा से चंग, का से कुंडी, ढोल से ढोल या ढोलक और डेरू या डमरू, डमरू से। ठीक है। देखिए मैं एक बार ट्रिक आपके लिए दोबारा से लिख रहा हूं। मम्मी मम्मी नानी मामा ने धौंस से खींचकर ढोल व डमरू बजाए। ढोल व डमरू बजाए। देखिए मम्मी नानी मामा ने धौंस से खींचकर ढोल व डमरू बजाए। एक बार मैं दोबारा से आपके लिए बता रहा हूं। माँ से हो गया मृदंग, माँ से है दोस्तों माठ, माँ से मादल, ना से नौबत, ना से नगाड़ा, मामा से दमामा, धौंस से धौंसा, खा से खंजिया खंजरी, चा से चंग, का से कुंडी, ढोल से ढोल या ढोलक। इससे ही हम ढप भी कर सकते हैं, ढपली भी कर सकते हैं, ढाक भी कर सकते हैं। और डमरू से डमरू और डेरू। ठीक है। तो ये हमारे वाद्य यंत्र हैं दोस्तों। कौन से? अनवद वाद्य यंत्र। आपको क्या याद रखना है? मम्मी नानी मामा ने धौंस से खींचकर ढोल व डमरू बजाए। तो माँ से हो गया मृदंग, माँ से माठ, माँ से मादल, ना से नौबत, ना से नगाड़ा, मामा से दमामा, धौंस से धौंसा, खा से खंज, चा से चंग, का से कुंडी, उसके बाद ढोल से ढोल या ढोलक और फिर डमरू से डेरू या डमरू।
ये हमारे कौन से वाद्य यंत्र हैं दोस्तों? अनुवद वाद्य यंत्र। अब अनुवद वाद्य यंत्रों के ट्रिक हमने देख ली, एक एक करके सभी वाद्य यंत्रों की हम चर्चा करते हैं। तो पहला वाद्य यंत्र जो हमें याद रखना है वो है अपना कौन सा? मृदंग। कौन सा वाद्य यंत्र है दोस्तों? मृदंग। अब मृदंग वाद्य यंत्र की चर्चा करें तो देखिए मृदंग को पखावज के नाम से भी जानते हैं। तो मृदंग का एक और नाम क्या मिलता है? पखावज। देखिए मृदंग के जो प्रसिद्ध वादक हैं दोस्तों वो हैं पुरुषोत्तम दास। कौन है दोस्तों? पुरुषोत्तम दास। सुपारी, बट वृक्ष और इसके अलावा सवन, इनकी लकड़ियों से इसका मृदंग का क्या होता है? निर्माण होता है। सुपारी, बट वृक्ष और सवन की लकड़ियों से इसका क्या है? निर्माण होता है दोस्तों। देखिए इस वाद्य यंत्र का क्या है कि भवाई जाति, मेवाड़ में रावल जाति इसका क्या करती है? प्रयोग। इसका ज़्यादातर जो प्रयोग होता है वो मंदिरों में किया जाता है। इसके दो भाग होते हैं दोस्तों, एक भाग तो नर कहलाता है और एक मादा कहलाता है। जो बड़ा भाग होता है वो नर है, छोटा भाग क्या कहलाएगा? मादा कहलाता है। तो मृदंग वाद्य यंत्र की बात करें तो मृदंग का एक और नाम है दोस्तों, इसे कहते हैं पखावज। तो यहीं पर मैं लिख रहा हूं मृदंग का एक नाम क्या है दोस्तों? पखावज। देखिए मृदंग या पखावज ये क्या है? सुपारी, बड़ और सवन की लकड़ी से बनाते हैं। किससे बनाते हैं दोस्तों? इसे सुपारी, बट तथा सवन की लकड़ी से बनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए मैं बात करूं बट इसकी, तो ये क्या है दोस्तों? ढोलक जैसा होता है। कैसा होता है दोस्तों? ढोलक जैसा होता है। ये कैसा है दोस्तों? ये ढोलक जैसा होता है। कैसा होता है दोस्तों? ढोलक जैसा होता है। और इसके कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। इसके दो भाग होते हैं दोस्तों। जो बड़ा भाग होता है और एक होता है छोटा भाग। एक तो बड़ा भाग है, एक कैसा है दोस्तों? छोटा भाग। अब बड़ा भाग जो होता है उसे कहते हैं नर व छोटा भाग को क्या कहते हैं? मादा। बड़ा भाग तो क्या हो गया दोस्तों? नर हो गया और छोटा भाग क्या हो गया? इसमें मादा हो गया। अब देखिए इस वाद्य यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है वर्तमान में ज़्यादातर मंदिरों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है? मंदिरों में प्रयोग होता है। प्रयोग किसमें हो रहा है दोस्तों? मंदिरों में। ज़्यादातर जो प्रयोग है दोस्तों वो मंदिरों में होता है। इसके अलावा देखिए एक तो है भवाई जाति और जैसलमेर में मेवाड़ में है रावल जाति और एक है भवाई जाति। मेवाड़ में रावल जाति तथा एक जाति कौन सी है दोस्तों? भवाई जाति। क्या करती है? इसका प्रयोग करती है। मेवाड़ में रावल जाति तथा भवाई जाति इसका क्या करती है दोस्तों? प्रयोग करती है। अब देखिए इसका जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं दोस्तों, यानी कि इसके जो प्रसिद्ध वादक हैं किस वाद्य यंत्र के? मृदंग वाद्य यंत्र के, वो हैं पुरुषोत्तम दास। कौन है दोस्तों? पुरुषोत्तम दास। इस वाद्य यंत्र के क्या हैं? प्रसिद्ध वादक हैं। कौन? पुरुषोत्तम दास इसके क्या हैं दोस्तों? प्रसिद्ध वादक माने गए हैं। देखिए इसे सुपारी, बट तथा सवन की लकड़ी से बनाया जाता है। इसके अलावा देखिए ये ढोलक के जैसा होता है। इसके दो भाग होते हैं, एक नर भाग जो बड़ा भाग होता है, एक बड़ा भाग, एक छोटा भाग। बड़े भाग को कहते हैं नर, छोटे भाग को कहते हैं मादा। प्रयोग मंदिरों में होता है। मेवाड़ में रावल जाति तथा भवाई जाति इसका प्रयोग करती है और प्रसिद्ध कलाकार हैं पुरुषोत्तम दास। किस वाद्य यंत्र के दोस्तों?
मृदंग या पखावज के। अब मृदंग के बाद दूसरा कौन सा है दोस्तों, माठ वाद्य यंत्र। कौन सा है दोस्तों, माठ वाद्य यंत्र। देखिए नेक्स्ट चर्चा करें माठ वाद्य यंत्र। तो माठ वाद्य यंत्र में आपको कुछ भी याद नहीं करना है। मैंने आपको एक लोक देवता पढ़ाए होंगे, पाबूजी। कौन से लोक देवता दोस्तों, पाबूजी। और पाबूजी जब पढ़ाए थे, पाबूजी जब हमने पढ़े थे, तो पाबूजी के पवाड़े गीत गाते समय, कौन से गीत गाते समय दोस्तों, पाबूजी के पवाड़े गीत गाते समय इस वाद्य यंत्र का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग कब होता है, पाबूजी के पवाड़े गीत गाते समय, पाबूजी के पवाड़े गीत गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। एक ही लाइन आपको याद रखनी है कि पाबूजी के पवाड़े गीत गाते समय इस वाद्य यंत्र का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। किस वाद्य यंत्र का, माठ। माठ के बाद अगला आपको याद रखना है दोस्तों, मादल। कौन सा याद रखना है, मादल वाद्य यंत्र। मादल की हम चर्चा करें तो मादल जो होता है ये मृदंग जैसा ही होता है। कैसा होता है दोस्तों, मृदंग जैसा होता है। मादल को शिव और पार्वती वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। गरासिया जो भील जनजाति जो होती है वो गौरी नृत्य करते समय इस वाद्य यंत्र का क्या करती है, प्रयोग करती है। सबसे बड़ी बात यह जो लोक वाद्य यंत्र है ये मिट्टी से बनाया जाता है दोस्तों। किससे बनाया जाता है, मिट्टी से बनाया जाता है। और जब मिट्टी से इसको बना रहे हैं, इसको बनाने का जो सबसे प्रमुख केंद्र है वो है मोलेला गांव, राजसमंद। तो देखिए मादल यह मृदंग जैसा होता है, यह मृदंग जैसा होता है दोस्तों। कैसा होता है, मृदंग जैसा। मिट्टी से निर्मित होता है, मिट्टी से निर्मित होता है, ठीक है। इसमें आगे हम चर्चा करें, मिट्टी से निर्मित है दोस्तों। अब देखिए इसे बनाने का प्रमुख केंद्र, इसे बनाने का जो प्रमुख केंद्र है दोस्तों, इसे आप याद रखना, ये है मोलेला गांव, राजसमंद। कौन सा है दोस्तों, मोलेला गांव, राजसमंद। इसे बनाने का क्या है, प्रमुख केंद्र है। मृदंग जैसा होता है, मिट्टी से निर्मित है, प्रमुख केंद्र है मोलेला गांव, राजसमंद। इसे शिव पार्वती वाद्य यंत्र भी कहते हैं। क्या नाम मिलता है दोस्तों, इसे शिव पार्वती वाद्य यंत्र भी कहते हैं। इसे क्या कह रहे हैं दोस्तों, शिव पार्वती वाद्य यंत्र के नाम से भी मादल वाद्य यंत्र को जाना जाता है। भील जनजाति गौर नृत्य करते समय इसका क्या करती है, प्रयोग करती है। कौन सा नृत्य दोस्तों, गौरी नृत्य करते समय इसका क्या करती है, प्रयोग। भील जनजाति गौरी नृत्य करते समय इसका प्रयोग करती है। गौरी नृत्य करते हुए किसका प्रयोग करती है दोस्तों, मादल वाद्य यंत्र। तो देखिए यह कैसा है, मृदंग जैसा होता है, मिट्टी से निर्मित है, बनाने का प्रमुख केंद्र है मोलेला गांव, राजसमंद। इसे शिव पार्वती वाद्य यंत्र भी कहते हैं। और भील जनजाति गौरी नृत्य करते समय इसका क्या करती है, प्रयोग करती है। किस वाद्य यंत्र का दोस्तों, मादल वाद्य यंत्र का। देखिए यहां हमने 3 वाद्य यंत्रों की दोस्तों चर्चा की है। सबसे पहले पढ़ा है मृदंग या पखावज। मृदंग को क्या बोल रहे हैं दोस्तों,
इसे सुपारी बट तथा सवन की लकड़ी से बनाते हैं। देखने में ढोलक जैसा होता है। इसके दो भाग होते हैं, बड़ा भाग नर कहलाता है, छोटा भाग मादा कहलाता है। प्रयोग मंदिरों में होता है। मेवाड़ में रावल जाति तथा भवाई जाति इसका क्या करती है, प्रयोग करती है। और वर्तमान में जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो है पुरुषोत्तम दास। अगला हमने देखा है कौन सा दोस्तों, माठ वाद्य यंत्र। पाबूजी के पवाड़े गीत गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों, माठ वाद्य यंत्र का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो पाबूजी के जब पवाड़े गीत गाते हैं तो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला जो वाद्य यंत्र है वो है मादल वाद्य यंत्र। देखने में दोस्तों मृदंग जैसा ही होता है, मिट्टी से निर्मित है। इसे बनाने का जो प्रमुख केंद्र है वो है मोलेला गांव, राजसमंद में ज़्यादातर यह बनाया जाता है। इसे शिव पार्वती वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। और भील जो जनजाति होती है वो गौरी नृत्य करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है दोस्तों, मादल वाद्य यंत्र का क्या करती है, प्रयोग करती है। तो हमारे 3 वाद्य यंत्र क्लियर हो गए यहाँ पर, मृदंग, माठ और मादल। उसके बाद देखिए अगला जो वाद्य यंत्र है दोस्तों वो है नौवत। कौन सा है, नौवत। अब देखिए बात करें नौवत की, तो नौवत को क्या है, एक कुंडे में भैंसे की खाल से मढ़कर बनाया जाता है। इसका जो प्रयोग होता था दोस्तों, पहले युद्धों में इसका प्रयोग होता था। वर्तमान में मंदिरों में, राज दरबारों में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इतना याद रखना है नौवत के बारे में। देखिए नौवत वाद्य यंत्र, नौवत वाद्य यंत्र की दोस्तों चर्चा करें तो नौवत वाद्य यंत्र का है, इस वाद्य यंत्र को एक कुंडे में भैंसे की खाल से मढ़कर बनाया जाता है। इसे एक कुंडे में भैंसे की खाल से मढ़कर बनाया जाता है। इसे कुंडे में भैंसे की खाल से क्या है दोस्तों, मढ़कर बनाया जाता है। किस वाद्य यंत्र को दोस्तों, मादल वाद्य यंत्र, नौवत वाद्य यंत्र को। अब नौवत वाद्य यंत्र का जो प्रयोग होता है दोस्तों, युद्धों में, मंदिरों में, राजघरानों में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग। तो इसका जो प्रयोग होता था वो होता है दोस्तों युद्धों में, मंदिरों में, राजघरानों में। ठीक है, वर्तमान में जो ज़्यादातर प्रयोग होता है वो कहाँ होता है, मंदिरों में प्रयोग। ठीक है, तो इसे एक कुंडे में भैंसे की खाल से मढ़कर बनाया जाता है दोस्तों। इसका जो प्रयोग होता था पहले ज़्यादातर युद्धों में होता था, वर्तमान में मंदिरों एवं राजघरानों में इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। किस वाद्य यंत्र का, नौवत। नौवत के बाद है दोस्तों नगाड़ा। ये क्या है, नौवत से छोटा होता है। देखिए अगला है आपका कौन सा, नगाड़ा। इसके पहले नाम देख लीजिए दोस्तों। इस वाद्य यंत्र के बहुत सारे नाम आपको पढ़ने को मिलेंगे, जैसे इससे बोलते हैं नकाड़ा, नगारा, नवकारा, नकारा। देखिए नगाड़ा के उपनाम बता रहा हूं मैं, नकाड़ा, नगारा, नकाडा, नकारा, नवकारा। कुछ में देखिए नगाड़ा जैसा ही होता है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया है दमामा, टामक। दमामा को ही बोलते हैं क्या, टामक। इसे ही हम कह सकते हैं बम। तो ये किसके नाम है, नगाड़ा के। नगाड़ा जैसा ही है। दमामा जो मैंने बताया है इसे टामक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टामक। तो
तो इसे आप ऐसे याद रख लेना, ठीक है। दमामा, टामक, बम, नवकारा, नकारा, नकाड़ा, ये किसके नाम है दोस्तों? नगाड़ा के नाम है। ये नौबत से क्या होता है दोस्तों? छोटा होता है। इसका जो प्रयोग होता है दोस्तों वो क्या है? नौटंकी व रामलीला में इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। मंदिरों में, युद्धों में, राजघरानों में इसका प्रयोग किया जाता है। और प्रसिद्ध नगाड़ा वादक रामकिशन सोनी, जिसको आप सभी जानते होंगे कि प्रसिद्ध जो नगाड़ा वादक हैं दोस्तों वो कौन है? रामकिशन सोनी, जो पुष्कर के रहने वाले हैं। भैरव जी व माता जी के मंदिर में नगाड़े का प्रयोग होता है, तो मैंने बता दिया है मंदिरों में इसका प्रयोग होता है। देखिए, यह नौबत से छोटा होता है, यह नौबत से छोटा होता है। नौबत से कैसा होता है दोस्तों? छोटा होता है। कौन सा वाद्य यंत्र? नगाड़ा वाद्य यंत्र। इसका प्रयोग नौटंकी व रामलीला में प्रयोग करते हैं। प्रयोग जो होता है दोस्तों नौटंकी व रामलीला में होता है दोस्तों। नौटंकी व रामलीला में किसका प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों? नगाड़ा का। उसके बाद में देखिए, इसका जो वर्तमान में प्रयोग है युद्ध, मंदिर, दुर्ग, राजघरानों में प्रयोग, यहीं पर देख लीजिए, युद्ध, मंदिर, राजघरानों, दुर्गों में किसका प्रयोग कर रहे हैं? नगाड़ा वाद्य यंत्र का। और नगाड़ा की मैं बात करूं तो भैरव जी के मंदिर में व माता जी के मंदिर में केवल नगाड़ा बजाया जाता है। भैरव जी व माता जी के मंदिर में केवल क्या बजाते हैं दोस्तों? नगाड़ा बजाया जाता है। भैरव जी व माता जी के मंदिर में, भैरव जी व माता जी के मंदिर में केवल नगाड़ा बजाते हैं। क्या बजाते हैं दोस्तों? नगाड़ा बजाते हैं। भैरव जी व माता जी के मंदिर में केवल क्या बजाते हैं? नगाड़ा बजाया जाता है, ठीक है। तो नगाड़ा है, नकाड़ा, नकारा, नवकारा, दमामा, टामक, बम, ये किसके नाम है दोस्तों? नगाड़ा के हैं, ठीक है। अब देखिए, यह नौबत से कैसा होता है दोस्तों? छोटा होता है। प्रयोग कहाँ है? नौटंकी व रामलीला में, युद्धों में, मंदिरों में, दुर्गों में, राजघरानों में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए, भैरव जी व माता जी के मंदिर में केवल क्या बजाया जाता है दोस्तों? नगाड़ा बजाया जाता है। दो वाद्य यंत्र मैंने बताए हैं, नौबत और नगाड़ा। देखिए, नौबत वाद्य यंत्र क्या है? एक कुंडे में भैंसे की खाल से मढ़कर इसे बनाया जाता है। अब देखिए, प्रयोग युद्धों में, मंदिरों में, राजघरानों में इसका क्या होता है दोस्तों? प्रयोग होता है। अब देखिए, अगला है नगाड़ा। इसे नकाड़ा, नगारा, नवकारा, दमामा, टामक और बम कहते हैं दोस्तों। यह नौबत से छोटा होता है। इसका प्रयोग नौटंकी व रामलीला में किया जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए, भैरव जी व माता जी के मंदिर में केवल नगाड़ा बजाते हैं। युद्ध, मंदिर, राजघरानों, दुर्गों में इसका क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था। देखिए, दमामा और टामक हमने देख लिए, नगाड़ा में ही आ गए। फिर है आपका कौन सा? धौंसा। धौंसा में भी केवल इतना ही याद रखना है आपको दोस्तों कि नगाड़े के समान वाद्य यंत्र होता है और मंदिरों और दुर्गों में इसे बजाया जाता है। तो अगला आपका कौन सा है? धौंसा। धौंसा में आपको क्या याद रखना है दोस्तों कि नगाड़ा के समान होता है। नगाड़ा के समान वाद्य यंत्र है। मंदिरों एवं दुर्गों में प्रयोग। मंदिरों, दुर्गों, युद्धों में प्रयोग,
ठीक है। ज़्यादातर जो वाद्य यंत्र हैं दोस्तों ये ढोलक टाइप के से होते हैं। युद्धों में, ऐसी जगहों पर, मंदिरों में, दुर्गों में इनका क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। देखिए अगला है आपका कौन सा, खंज या खंजरी। देखिए खंजरी क्या है, इसका जो प्रयोग होता है वो सुरों को मिलाने के लिए किया जाता था। किसके लिए दोस्तों, सुरों को मिलाने के लिए इसका क्या किया जाता था, प्रयोग। खंजरी, खंजरी का जो प्रयोग है दोस्तों, इसका प्रयोग सुरों को मिलाने के लिए किया जाता था। सुरों को मिलाने के लिए, सुरों को मिलाने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, खंजरी का प्रयोग करते हैं। भील जो जनजाति होती है, कामड़ जनजाति, कालवेलिया जनजाति, इसका क्या करती है, प्रयोग। कामड़, कालवेलिया, भील जनजाति द्वारा प्रयोग। कामड़, कालवेलिया तथा भील जनजाति द्वारा प्रयोग। देखिए खंजरी जो है इसका प्रयोग सुरों को मिलाने के लिए कामड़, कालवेलिया तथा भील जनजाति के द्वारा प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका दोस्तों कौन सा, चंग। देखिए चंग है, इसे दोस्तों ढप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ढप। आपने देखी होगी ढपली, गोल आकार में होती है, हाथ में रखते हैं, वो आपने गाना सुना हो, ढपली वाले ढपली बजा, तो वो कौन सा वाद्य यंत्र है दोस्तों, चंग या ढप होता है। ठीक है, इसका जो प्रयोग होता है दोस्तों वो क्या है, होली के अवसर पर होता है। और शेखावाटी क्षेत्र में मैंने आपको एक नृत्य पढ़ाया होगा, चंग नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र में चंग नृत्य करते समय इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। और जो ये ढप वाद्य यंत्र है, सर्वाधिक इसका जो प्रयोग करती है वो कालवेलिया जनजाति करती है। तो प्रयोग कब होता है दोस्तों, होली के अवसर पर। होली के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र में चंग नृत्य करते हुए, शेखावाटी क्षेत्र में चंग नृत्य में। ठीक है, इसके अलावा देखिए प्रयोग जो करती है सर्वाधिक कालवेलिया जाति। कौन सी जाति दोस्तों, कालवेलिया जाति इसका सर्वाधिक क्या करती है, प्रयोग करती है। किस वाद्य यंत्र का, चंग या ढप वाद्य यंत्र का कालवेलिया जाति सर्वाधिक क्या करती है, प्रयोग करती है। देखिए ये कुंडी जो वाद्य यंत्र है, कुंडी आपने देखा होगा कि इसको बजाते हैं किसी चीज़ से। कुंडी क्या है, जैसे घरों में किवाड़ होती हैं, किवाड़ों में सांकल सी होती है, वो क्या है, एक प्रकार से वाद्य यंत्र है कुंडी। तो इसमें आपको कुछ नहीं बताना है, ढोल ढोलक डमरू डेरू अभी मैं बता रहा हूँ। तो धौंसा क्या है, नगाड़ा के समान वाद्य यंत्र है। मंदिरों, दुर्गों, युद्धों में इसका प्रयोग होता है। खंजरी क्या है, इसका प्रयोग सुरों को मिलाने के लिए किया जाता है। कामड़, कालवेलिया तथा भील जनजाति के द्वारा प्रयोग होता है। चंग या ढप प्रयोग होली के अवसर पर होता है। शेखावाटी क्षेत्र में चंग नृत्य करते समय प्रयोग करते हैं। सर्वाधिक कौन सी जाति, कालवेलिया जाति इसका प्रयोग करती है। देखिए यहाँ पर 5 वाद्य यंत्र मैंने बताए हैं। पहला है नौबत वाद्य यंत्र। पहला कौन सा है दोस्तों, नौबत वाद्य यंत्र। देखिए नौबत वाद्य यंत्र, इसे कुंडे में भैंसे की खाल से मढ़कर बनाया जाता है। उसके बाद देखिए प्रयोग युद्धों में, मंदिरों में, राजघरानों में इसका प्रयोग होता है। अगला है नगाड़ा। नगाड़ा को नकाड़ा, नकारा, नवकारा, दमामा, टामक, बम के नाम से भी जाना जाता है। नौबत से क्या होता है दोस्तों, ये छोटा होता है। प्रयोग नौटंकी व रामलीला में किया जाता है दोस्तों इसका। ठीक है, इसका जो प्रयोग है युद्धों में, मंदिरों में, राजघरानों में, दुर्गों में इसका क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। भैरू जी व माता जी के मंदिर में केवल कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, नगाड़ा वाद्य यंत्र का ही क्या होता है दोस्तों, प्रयोग होता है। फिर अगला हमने देखा है धौंसा। धौंसा क्या है, देखने में नगाड़ा के समान वाद्य यंत्र होता है और मंदिर, दुर्ग, युद्धों में इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगला है आपका खंजरी। खंजरी क्या है, इसका प्रयोग सुरों को मिलाने के लिए किया जाता था।
कौन कौन सी जातियां, कामड़, कालबेलिया तथा भील जनजाति इसका क्या करती हैं, प्रयोग करती हैं। फिर है अगला आपका चंग, जिसे ढप भी कहते हैं दोस्तों। चंग या ढप में आपको बताया है इसका प्रयोग होली के अवसर पर होता है। शेखावाटी क्षेत्र में चंग नृत्य करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, चंग का। और सर्वाधिक कौन सी जाति प्रयोग करती है, कालबेलिया जाति इसका प्रयोग करती है। देखिए चंग के बाद कुंडी आपको समझा दिया, किवाड़ों में जो कुंडियां लगी होती हैं। फिर है आपका कौन सा, ढोल या ढोलक। देखिए ढोल, या ढोलक। देखिए ढोल या ढोलक की मैं बात करूं दोस्तों, तो ढोल या ढोलक जो होते हैं उसका क्या है, देखिए ढोल या ढोलक बहुत से इतिहासकार, देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन इसे राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कहते हैं। राजस्थान का क्या बोलते हैं, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। राजस्थान का क्या है दोस्तों, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है कौन सा, ढोल या ढोलक। ठीक है, इसका जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो मांगलिक कार्यक्रमों में किया जाता है, मांगलिक कार्यक्रमों में प्रयोग होता है। इसके अलावा भील जो जनजाति होती है गैर नृत्य करते समय इसका क्या करती है दोस्तों, प्रयोग करती है। इसका जो प्रयोग है दोस्तों ज्यादातर होता है मांगलिक कार्यक्रमों में। किसमें प्रयोग होता है, मांगलिक कार्यक्रमों में। और भील जनजाति गैर नृत्य करते समय इसका प्रयोग करती है। भील जनजाति जो होती है दोस्तों गैर नृत्य करते समय इसका क्या करती है दोस्तों, प्रयोग करती है। किस वाद्य यंत्र का दोस्तों, ढोल। तो ढोल या ढोलक राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। उसके अलावा देखिए प्रयोग मांगलिक कार्यक्रमों में होता है। भील जनजाति गैर नृत्य करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है दोस्तों, ढोल या ढोलक का प्रयोग करती है। देखिए अगला है आपका डमरू। डमरू को आप सभी जानते हैं, खूब बजाया होगा, भगवान भोलेनाथ का ये उसका संबंध इससे रहा है। तो डमरू आप सभी जानते हैं। डेरू, देखिए अगला है डेरू, यहीं पर देख लेते हैं डेरू वाद्य यंत्र। डेरू जो वाद्य यंत्र है दोस्तों इसे आप याद रखना, ये क्या है, डमरू से बड़ी आकृति का होता है। डमरू से बड़ी आकृति का, इसके भी दो भाग होते हैं। ये आम की लकड़ी से निर्मित होता है। किसकी लकड़ी से, आम की लकड़ी से। भील तथा गोगाजी के भोपे इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये आपको याद रखना है। तो डमरू से बड़ी आकृति का होता है, डमरू से बड़ी आकृति का होता है। डमरू से क्या है दोस्तों, बड़ी आकृति का होता है। कौन सा वाद्य यंत्र, डेरू वाद्य यंत्र। अब डेरू वाद्य यंत्र की बात करें तो आम की लकड़ी से निर्मित है। आम की लकड़ी से निर्मित होता है दोस्तों। आम की लकड़ी से क्या होता है, निर्मित होता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो देखिए इसके कितने भाग हैं, दो भाग होते हैं। कितने भाग हो गए दोस्तों, दो भाग होते हैं। भील तथा गोगाजी के भोपे इसका क्या करते हैं, प्रयोग। इसका जो प्रयोग है वो कौन कर रहे हैं दोस्तों, भील तथा गोगाजी के भोपे। भील तथा गोगाजी के भोपे इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। किस वाद्य यंत्र का, डेरू वाद्य यंत्र का। देखिए
यहाँ पर मैंने आपको एक वाद्य यंत्र नहीं बताया दोस्तों, इस ट्रिक में नहीं शामिल हुआ था। आप एक वाद्य यंत्र याद रख लेना, ताशा। और ताशा क्या है? मुसलमानों का वाद्य यंत्र है दोस्तों। गले में लटकाकर इसे बजाया जाता है और मुसलमान जब ताजिया निकालते हैं तो मुसलमानों द्वारा ताजिया निकालते हुए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों? ताशा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो एक वाद्य यंत्र आप याद रख लेना, ताशा। कौन सा याद रखना है? ताशा। ताशा क्या याद रखना है आपको कि इसे गले में लटकाकर बजाते हैं, इसे गले में लटकाकर बजाते हैं। गले में लटकाकर क्या है दोस्तों? इसे बजाते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें आपको क्या याद रखना है? ताशा जो वाद्य यंत्र है मुसलमानों द्वारा ताजिया निकालते समय, मुसलमानों द्वारा ताजिया निकालते समय इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो मुसलमान जो होते हैं वो ताजिया निकालते समय किसका प्रयोग करते हैं? ताशा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसे गले में लटकाकर बजाते हैं दोस्तों। मुसलमानों द्वारा ताजिया निकालते समय इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ढोल या ढोलक मैंने बताया है आपको। ढोल या ढोलक में क्या याद रखना है? राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। प्रयोग कब होता है? मांगलिक कार्यक्रमों में इसका प्रयोग किया जाता है। भील जनजाति और गैर नृत्य करते समय इसका क्या करती है? प्रयोग करती है। अगला वाद्य यंत्र डेरू। डेरू क्या होता है? डमरू से बड़ा होता है दोस्तों। इसके दो भाग होते हैं, आम की लकड़ी से निर्मित होता है। भील तथा घोगा जी के भोपे इसका प्रयोग करते हैं। फिर मैंने एक अलग से बताया आपको ताशा, इसे गले में लटकाकर बजाते हैं। मुसलमानों द्वारा ताजिया निकालते समय इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके कौन से वाद्य यंत्र थे दोस्तों? अनवद्य वाद्य यंत्र थे, जिनकी मैंने ट्रिक आपको बताई थी। मम्मी नानी मामा ने धौंस से खींचकर ढोल व डमरू बजाए। माँ से मृदंग हो गया, माँ से माठ हो गया, माँ से मादल हो गया, ठीक है। ना से नौवत, ना से नगाड़ा, मामा से दमामा, धा से धोसा, खा से खंज या खंजरी, खंज भी याद रख लेना दोस्तों। चा से चंग, का से कुंडी, ढा से ढोल, ढोलक, यहीं पर ढपो, ठीक है। इससे डमरू से डमरू और डेरू, और एक का याद रखना है आपको ताशा। तो ये आपके कौन से वाद्य यंत्र थे दोस्तों? अनवद्य वाद्य यंत्र थे। अब आपके वाद्य यंत्रों में एक श्रेणी और बच गई है, घनिया ताल वाद्य यंत्र, जिन्हें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अनवद्य वाद्य यंत्रों से संबंधित किसी भी वाद्य यंत्र में कोई भी परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम आपकी उस समस्या को सॉल्व कर सकें। तो आपके 3 वाद्य यंत्र दोस्तों मेरी तरफ से कंप्लीट हैं। लास्ट वाद्य यंत्र रह गए जिनकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में घन या ताल वाद्य यंत्रों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you so much.